हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस प्यारे चैनल ओ मिस्ट्री ऑफिशियल 2.0 पे। तो आज हम देखेंगे दिक् कुज्या एवं दिक् अनुपात पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 12th एनजेई के क्वेश्चन कुछ देखेंगे, ओके। लेकिन उससे पहले हमने जो पिछली क्लास में पढ़ रखा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लें, क्योंकि रिवीजन रहेगा तो क्वेश्चन करने में हमें आसानी होगी, ओके। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई सदिश क्या दे रखा हो, वेक्टर आर, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस प्रकार से दे रखा हो ए बी सी, ओके, जो कि एक्स अक्ष के साथ क्या बनाता हो, अल्फा कोण, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण और जेड अक्ष के साथ क्या बनाता हो, गामा कोण, ओके। इस प्रकार से हमने कल देख लिया था। फिर हमने देखा था अगर हमें सदिश दिया हो तो हम उसका दिक् अनुपात कैसे लिखेंगे। उसका दिक् अनुपात क्या होगा, आई जे और के का क्या होगा, गुणांक ही होगा क्या उसका दिक् अनुपात। और दिक् कुज्या क्या होगी, जिसे हम एल कामा एम कामा एन से लिखते हैं। और एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है, ओके। अब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का मान किस प्रकार से निकालेंगे, अगर मैं सदिश दे रखा हो ठीक, तब क्या होगा, आई का गुणांक क्या होगा अपॉन आर का क्या होगा, परिमाण हो जाएगा। एम भी इसी प्रकार से निकालेंगे, बी अपॉन आर का परिमाण। एन क्या निकालेंगे, सी अपॉन वेक्टर आर का परिमाण, ठीक। और हमने इनके बीच में क्या संबंध भी देख रखा था, यह कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ओके। कितना होता है, 1 के बराबर होता है। और इसे हम एल भी लिख सकते हैं, एम भी एन भी, तो हम कह सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ओके। और हमने कल ये डेरिवेशन भी किया कि अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होता है, 2 के बराबर होता है। जहां अल्फा बीटा क्या है, एक सच वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बनाए गए कोण हैं, ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, दे रखा है यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ, यदि कोई रेखा है जो एक्स वाई जेड अक्ष के साथ कुछ कोण बनाती है, कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश, 135 अंश और 45 अंश, 45 अंश का कोण बनाती है, ओके, का कोण बनाती है। तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है क्या, तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करूं, दिक् कोसाइन ज्ञात करो, ये हमें करना है ज्ञात। अब क्वेश्चन देखने में तो लग रहा होगा हार्ड, और ये सर ये क्या पूछ दिया, दिक् कोसाइन कैसे करेंगे। हमें कोई एक रेखा दिया है, कोई भी रेखा, ठीक, जो एक्स वाई जेड अक्ष के साथ 90 अंश, 135 अंश, 45 अंश का कोण बना रही है, और हमें बस क्या ज्ञात करना है, उसका दिक् कोसाइन। तो आप जानते हो दिक् कोसाइन, कोई भी रेखा हमने क्या मान लिया, वेक्टर आर हमने मान लिया, ठीक। उसकी दिक् कोसाइन क्या होगी, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा होती है, ठीक। इसके आगे प्लस माइनस भी लगा दो, कोई बात नहीं, ओके। और हमें पता है अल्फा बीटा गामा क्या है, एक सच वाई एच जेड एच के साथ बनाया गया कोण है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अल्फा में क्या दे रखा है, 90 डिग्री, बीटा के क्या दे रखा है, 135 डिग्री, और हमें गामा क्या दे रखा है, 45 डिग्री, ठीक। तो हम बस अल्फा बीटा गामा का मान इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा किसका, ये क्या हमारा दिक् कोसाइन। चलिए हम कॉस अल्फा ज्ञात कर लेते हैं। कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस 90 डिग्री, और आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है,
जीरो। ये क्या होता है? शून्य होता है। ओके, अब हम क्या निकालेंगे? कॉस बीटा। कॉस बीटा का मान किस प्रकार से निकालेंगे? अरे यार, बीटा का मान रखना है 135 डिग्री। अरे सर, कॉस 35 डिग्री का मान तुम्हें पता ही नहीं है। चिंता मत करो, मुझे भी नहीं पता है। तो कैसे निकालेंगे? चलो देखते हैं। कॉस 135 का मान निकालने क्या करेंगे? आपको कॉस 90 का मान तो याद है। हाँ सर, कॉस 90 की याद है। तो इसे 90 के आसपास लिख दो ना यार। कैसे? ऐसे लिख दो। कॉस 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ। बोलो ना यार, कॉस 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ ना। देखो, 5 9 4 की 13, कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। अब आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि कॉस 90 प्लस 45 पता है कितना होता है? माइनस साइन 45 डिग्री। अब ये कैसे आया? मैंने ये भी पढ़ा रखा है किसमें? त्रिकोणमिति में, कि ये क्या होते हैं? हमारे चतुर्थांश होते हैं। ठीक, इसमें आर पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक, अब जब हम 90 प्लस 45 लिखेंगे तो ये कितना पूरा होता है? 90 प्लस कोड जोड़ ले रहे हैं तो जाहिर बात है इसमें ही आएगा, क्योंकि 90 में कुछ प्लस कर रहे हैं। इसमें क्या साइन और सिर्फ कोसेक पॉजिटिव है, तो और बाकी क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो कॉस क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और जब हम 90 में से कुछ घटाएं या बढ़ाएं तो कितना, वो किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस साइन 45। और मैं पता है माइनस साइन 45 का मान कितना होता है? -1/√2 होता है। अब इसी प्रकार से हम कॉस 45 का भी मान निकाल लें। कॉस गामा का मान क्या है? 45 डिग्री है। ये क्या हो जाएगा? कॉस 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 1/√2। बस सब कुछ नहीं करना, इन सब का मान इसमें उठा के रख दो। हमें क्या मिल गया? वेक्टर आर का दिक कोसाइन क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा का मान 45 डिग्री, सॉरी, कॉस अल्फा का मान कितना? 0 कामा कॉस बीटा का मान कितना है? -1/√2। कॉस गामा का मान इसे मत लिखो प्लस माइनस। ओके, कॉस गामा का मान क्या होगा? 1/√2। ये क्या हो गया? हमारा आंसर। हमने इतनी आसानी से क्या निकाल लिया? इस रेखा का क्या? दिक कोसाइन या दिक कोज्या कह सकते हैं। ओके, डायरेक्शन कोसाइन हमने निकाली इतनी आसानी से। ठीक है, इसे आप उतार लीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह दिया? एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात करनी है। क्या हमें दिक कोसाइन? जो निर्देशांक अक्षों के साथ एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात करो। दिक कोसाइन ज्ञात करो जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। जो निर्देशांकों के साथ समान कोण क्या करती है? बनाती है। टिंग 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 टिंग। हमें क्या याद करना है? दिक कोसाइन याद करना है। ठीक, एक रेखा की, तो मान लेते कोई रेखा क्या है? वेक्टर आर। तो हमें किस प्रकार से उसकी दिक कोसाइन मिलेगी? हम जानते हैं कॉस अल्फा कामा कॉस बीटा। बिना सोचे समझे अगर मैं दिक कोसाइन याद करनी तो बस इतना तो लिखना पड़ेगा, कॉस गामा। बस अब इन सब का अब हमें क्या याद करना है? मान याद करना है। अब चलते क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन कह क्या रहा है? एक रेखा की दिक कोसाइन हमें ज्ञात करनी है जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। अब सर ये निर्देशांकों क्या होता है? ये तो अब समझाइए। निर्देशांक क्या होता है? इसे हम निर्देशांकों का मतलब होता है निर्देशांक अक्ष। इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्षों। अब समझ में आया कि निर्देशांकों का मतलब क्या है? निर्देशांक अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। अब ये निर्देशांक अक्ष कौन कौन से होते हैं? अरे यार, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, यही क्या होते हैं? निर्देशांक अक्ष होते हैं। ठीक,
अब इसमें क्या क्या एक्स वाई जेड के साथ कितना कोण बनाती है, समान कोण। तुमने कोई थीटा मान लिया, कोण हमने मान लिया, माना एक्स वाई जेड अक्षों के साथ बनाया गया कोण कितना है, माना एक्स वाई जेड अक्षों के साथ बनाया गया कोण क्या है, थीटा हमने मान लिया। ठीक, इसका मतलब समझ रहे हो कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा किसके होगा, थीटा के बराबर। तो हम अल्फा बीटा गामा की जगह हम थीटा लिख दें, चलो भैया लिख देते हैं। हम अल्फा को मिटा दिए, बीटा को मिटा दिए, गामा को मिटा दिए, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। मतलब सब मिला के अगर हमें कॉस थीटा मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ओके, चलिए हम कॉस थीटा निकालते हैं। आपको एक गुणधर्म अभी मैंने बताया था शुरुआत में कि अगर एक्स वाई जेड अक्षों के साथ यदि कोई कोण बन रहा है तो उससे हम कैसे लिखेंगे, कितना थीटा बन गया ना, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये तो गुणधर्म याद है ना, ये गुणधर्म याद है। बस ये एक्स अक्ष के साथ कोण बना रहा है, वाई अक्ष के जेड अक्ष के साथ। अब इसको क्या कर देना है, सॉल्व। देखो समान है सब, क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 को ले जाओ यार, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपन हो जाएगा 3। अब क्या करोगे, कॉस स्क्वायर बस कुछ नहीं, इसको कटिंग कर देना है। कॉस थीटा का मान अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3, किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक, कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ये क्या हो गया कॉस थीटा का मान। ओके, तो हम क्या लिख देंगे, वेक्टर आर मतलब कोसाइन क्या हमें मिला, हमें मिला प्लस माइनस 1/√3 कामा प्लस माइनस 1/√3 कामा प्लस माइनस 1/√3। अब आप सोच सर आपने प्लस माइनस क्यों लगाया, देखो क्योंकि अगर हम मान लो किसी स्क्वायर का अगर हम कड़ी लिखते हैं ना तो इधर क्या लगाते हैं प्लस माइनस। मतलब अगर हम उसे कड़ी में से अगर हटाते हैं, जैसे देखो अगर हम इनका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या 1/3 मिलेगा। मतलब अगर हम प्लस 1/√3 या माइनस 1/√3 दोनों का स्क्वायर करें कितना मिलेगा, हमें इतना ही मिलेगा। इसलिए इसे हम प्लस माइनस 1/√3 लिखते हैं। ओके, किसी का वर्गमूल लिखना हो तो ऐसे ही उसे लिखते हैं। ठीक, प्लस माइनस 1/√3। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया इतना, कितना इतना, ये क्या हो गया हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि जे में पूछा गया है। अब जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे वो जे वाले क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल के होंगे क्वेश्चन। ओके, जब अच्छे लेवल क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन भी बड़ा होगा। चलिए भैया लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, यदि एक रेखा एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ π/4 कोण बनाता है, कितना π/4 कोण बनाता है। ओके, π/4 कोण बनाता है। ठीक, तो रेखा द्वारा क्या कह रही है, तो रेखा द्वारा जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया कोण क्या होगा, जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ क्या ज्ञात करना है, बनाया कोण क्या होगा। ठीक, हमें ऑप्शन क्या दे रखा है, हमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या दे रखा है, π/6, π/3, π/4 या π/2।
अब इससे हमें क्या करना है सॉल्व कि अब देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ो क्या दिया है। यदि एक कोई रेखा है मान लिया हमने, जो एक सच एवं वाई अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ पाई बाई 4 कोण बनाती है, तो हम ये लिख सकते हैं, हमें क्या देखा है, अल्फा और बीटा का मान दे रखा है। अल्फा का एक सच के साथ कोण क्या हमने मान लिया अल्फा, वाई अक्ष के साथ क्या हो गया बीटा कोण, कितना बना रहा है पाई बाई 4, और पाई बाई 4 को पता हम क्या करते हैं 45 अंश करते हैं। ओके, पाई बाई 4 को हम क्या करते हैं 45 अंश। ठीक, हमें अल्फा और बीटा का मान तो दे रखा है, हमें क्या निकालना है, तो रेखा द्वारा जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया कोण, जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया कोण क्या होगा गामा, मतलब हमें सब मिला के गामा का मान ज्ञात करना है हमें। तो हम किस प्रकार से करेंगे, हम जानते हैं कि एक सच वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ अगर कोई कोण बनाए धनात्मक दिशा में, तो उससे हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है 1। ये तुम्हें पता है, अब हमें अल्फा भी पता है बीटा भी पता है, बस में क्या याद करना है गामा याद करना है, आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ पे अल्फा का मान याद, कॉस स्क्वायर अल्फा का मान क्या है 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर, अभी 45 अंश कैसे है पता है ना, पाई का मान क्या होता है 180 अंश, तो 180 में 4 का भाग दो कितना आएगा 45 ही आएगा ना यार, यही होता है पाई बाई 4 हो गया ना ऐसे ही। कॉस स्क्वायर 45 ये भी हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इन ये देखो दोनों समान है, इनको हम जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना होगा, देखो कॉस 45 का मान कितना होगा 1/√2, तो कॉस स्क्वायर का मान कितना होगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब हम इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये क्या हो गया 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होगा 1। ओके, अब देखो ये तो आई कट गया 1 तो 1 ही बचाना है यार, 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होगा 1। ओके, 1 से काट दो भाई साहब, बचा क्या कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो कॉस स्क्वायर गामा 0, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस गामा इज इक्वल टू 0। अब देखो अब करना क्या है, गामा का हमें मान ज्ञात करना है, तो ये क्या होगा कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स 0 का मान क्या होता है ये आपको पता है, कॉस इनवर्स 0 का मान क्या होगा पाई बाई 2 होगा, ये होता है कॉस इनवर्स 0 का मान। अब ये पाई बाई 2 कहाँ से आया, कॉस इनवर्स 0 का मान कैसे होता है, तो देखो अगर मैं ये लगाता हूँ, इसे थोड़ा बढ़िया से लिखता हूँ। ठीक, हमें क्या मिल गया कॉस गामा इज इक्वल टू 0। अब देखो कॉस 0, अब 0 का मान कॉस से पदम कैसे होगा, क्या कॉस 0 का मान 0 होता है, नहीं। कॉस 30 का मान 0 होता है, नहीं। कॉस 45 का मान नहीं, कॉस 60 का मान नहीं, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो इधर हम क्या लिखेंगे कॉस 90 डिग्री, ये कॉस कॉस से क्या हो जाएगा कैंसिल, गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या लिखेंगे पाई बाई 2। ये क्या हो जाएगा क्या हमारा आंसर, तो कहाँ है पाई बाई 2 इधर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, ये आप उतार लीजिए अच्छी तरह से, हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्या हो गया सॉल्व, उतार लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सदिश, एक क्या दिया है हमें सदिश दिया है भाई साहब, एक सदिश का तीनों निर्देशीय अक्षों पर, एक सदिश का तीनों
निर्देशी अक्षों पर प्रक्षेप क्रमशः क्या है 6, -3, 2 है, तो सदिश की दिक् को ज्या याद कीजिए। क्या सदिश की दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए। सदिश की क्या ज्ञात करना है, दिक् को ज्याएं किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। अब देखो इसमें तो हमें कुछ सदिश भी नहीं दिया है, कुछ दिया ही नहीं है, बस क्या दिया है निर्देशीय अक्षों पर प्रक्षेप बस दिया है हमको। एक सदिश का तीनों निर्देशीय अक्षों पर प्रक्षेप। अब निर्देशीय अक्ष क्या होता है, एक्स वाई जेड अक्ष को क्या कहते हैं निर्देशीय अक्ष। ठीक, क्या होता है, ये हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष पे क्या प्रक्षेप कितना है 6 - 3 और क्या दिया है 2 दिया है। ठीक, तो ये जो प्रक्षेप होता है ना, यही क्या होता है दिक् अनुपात। तो इनडायरेक्टली हमें क्या दे रखा है दिक् अनुपात किसी सदिश की। नहीं, इसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। देखो अगर मैं निर्देशीय अक्षों पर प्रक्षेप दिया है तो हम डायरेक्ट इसे दिक् अनुपात लिख सकते हैं 6, -3, 2, लेकिन इसे हम निकाल भी सकते हैं। इसका मतलब कैसे आया, अगर हमें एक्स अक्ष पर अगर मैं प्रक्षेप लिखना हो, एक्स अक्ष पर प्रक्षेप लिखना हो तो कितना होगा। अगर एक्स अक्ष पर प्रक्षेप लिखना चाहें तो देखो एक्स अक्ष के एक्स अक्ष की ओर कौन सा सदिश होता है आई। हमने क्या मान लिया वेक्टर एक्स, क्या मान लिया एक्स कैप का क्या परिमाण हमने कितना दिया है 6। और देखो वेक्टर एक्स हमने क्या मान लिया, मतलब कोई सदिश मान लिया उस ओर आई कैप की ओर, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर एस। और देखो एक्स क्या होता है आई कैप, एक्स की ओर कौन सा सदिश होता है आई, तो मैं आई कैप का अगर मैं परिमाण निकालना तो कितना होगा, उसका परिमाण हमेशा होगा 1। जब इसका मान हो जाएगा 1 तो एक्स का सदिश क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यही क्या होता है इसका दिक् अनुपात होता है। ओके, अब डायरेक्ट याद रखना कि सदिश अगर निर्देशीय अक्षों पर प्रक्षेप दे रखा हो तो वही क्या होता है हमारा दिक् अनुपात होता है। ओके, अब जब हमें दिक् अनुपात मालूम हो गया तो हम दिक् को ज्या बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हमें दिक् को ज्या निकालना हो, दिक् को ज्या ये क्या हो जाएगा LM, N। ओके, अब L क्या होगा, अगर मैं दिक् अनुपात दिया हो, L क्या होगा x का गुणा के पहला 6 अपान इनका क्या हो जाएगा परिमाण 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, 6 अपान अंडर रूट क्या आ जाएगा 6 4 36 प्लस 9 प्लस 4 36 4 40 9 49, ये क्या आ जाएगा 6 अपान अंडर रूट 49 और अंडर रूट 49 का मान क्या होता है 7। ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना L का। M सेम टू सेम इसी प्रकार निकालेंगे -3 अपान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, यही सेम टू सेम लिखेंगे 7 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या लिखाएंगे N क्या हो जाएगा 2/7। तो हम ये लिख सकते हैं कि दिक् अनुपात दिक् को कितना हो जाएगा 6/7 -3/7 2/7। ये क्या हो जाएगा हमारा दिक् को ज्या। ओके, किसकी एक सदिश की, एक सदिश हमें दिया इसकी दिक् को ज्या इस प्रकार से हो जाएंगे। ओके, आप ये उतार लीजिए अच्छी तरह से। ओके, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एक रेखा दिया है जो x एवं z अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। मैं लिखवा देता हूँ क्वेश्चन। एक रेखा दी है, एक रेखा x अक्ष एवं z अक्ष के साथ
थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। ठीक, यदि वह वाई एच के साथ कोण बीटा बनाती है, यदि वह वाई एच के साथ बीटा कोण बनाती है, कितना बीटा कोण बनाती है, जो इस प्रकार है, किस प्रकार है, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें दे रखा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का हमें क्या याद करना है, मान, कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक, हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान याद करना है। ओके, एक्चुअली में हमें क्या याद करना है, थीटा का मान, क्योंकि अगर हमें थीटा का मान मिल गया तो कॉस स्क्वायर थीटा तो अपने आप मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, एक रेखा है, कोई रेखा है, ठीक, एक सच और जेड अक्ष के साथ कितना कोण बना है, थीटा। तो हमें क्या दिया है, अल्फा दिया है, और क्या दिया है, गामा, कितना दिया है, थीटा दे रखा है। ठीक, ये दोनों कोण किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। यदि वह वाई एच के साथ, वाई एच मतलब बीटा, वाई एच के साथ कितना कोण बनाती, बीटा कोण, हमें बीटा कोण दे रखा है, जो किस प्रकार है, ये हमें भी दे रखा है, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि अगर कोई कोण एक्स वाई जेड एच के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाए, तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। हमें अल्फा गामा का मान दिया है थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस गामा का मान क्या है, थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ओके, अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, समान है, उसको हम लिख दें 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ओके, अब देखो, अब तो भाई साहब हमें कॉस स्क्वायर बीटा दिया ही नहीं, अब क्या करें, हमें तो कॉस स्क्वायर थीटा चलो यहाँ तो है, लेकिन अपने कॉस स्क्वायर बीटा का मान मिल जाए तो बड़ी मजा आया है। क्या हम कॉस स्क्वायर बीटा को इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये तो हम लिख ही सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस स्क्वायर बीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है, और हमें साइन स्क्वायर बीटा का मान उधर पता है, ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा का मान कितना है, 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 को भैया मार दो गोली, ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 हो गया। ये तो हमें भैया मिल गया। ठीक, और इसको किधर सॉल्व करते हैं, इधर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लेके चला जाता हूँ उधर। ओके, ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अभी भी हमें क्या क्वेश्चन मतलब आंसर अभी नहीं मिला है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अभी भी ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 एकम 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो समान है, इसको लेके आ जाओ इधर, ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, ये क्या 2 3 कितना हो जाएगा, 5 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। अब हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान मिल गया है 3/5, ये क्या हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का मान, आंसर ये हमारा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, 3/5 हो गया। ठीक, यह उतार लीजिए अच्छी तरह से। तो आज की क्लास यहाँ पे क्या होती है, समाप्त होती है। ये लेक्चर आप लोगों को आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।